आज दिनांक 12 सितंबर 2025 को उत्क्रमित उच्च विद्यालय वार्ड नंबर 6 में बाल संसद का चुनाव हो रहा है, जिसमें तैयारी के बारे में और संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में हम सर्वप्रथम विद्यालय प्रधान से 2 शब्द जानना चाहेंगे। मैडम, आज जो ये बाल संसद का चुनाव हो रहा है उसके बारे में कुछ 2 शब्द आपके तरफ से। देखिए, बाल संसद का चुनाव हम लोगों को सेशन के शुरू में ही करवाना था, लेकिन हम लोग टू लेट है। बाल संसद स्कूल के लिए, बच्चों के हित के लिए बाल संसद का चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग आज करवाने जा रहे हैं। और ये विद्यालय के हित में और बच्चों के हित में हमारे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। धन्यवाद मैडम। अब हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं इस चुनाव के संपूर्ण प्रभारी संजीव सर से, जो आप लोगों को ये बताएंगे कि ये चुनावी प्रक्रिया जो विद्यालय में आज संपन्न हो रही है विधिवत रूप से, इसके बारे में जो चुनाव प्रभारी हैं उनका ओपिनियन हम जानना चाहेंगे। संजीव सर। किस बारे में सर? सर, आज जो बाल संसद का चुनाव हो रहा है, जिसमें आप चुनाव प्रभारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका में हैं, तो आप अपनी ओपिनियन दीजिए कि ये बाल संसद चुनाव की तैयारी में बच्चों का क्या इंटरेस्ट है और बच्चे इसको सफलतापूर्वक कैसे समझेंगे और ये चुनाव कैसे संपन्न होगा। नहीं, बहुत बढ़िया प्रयोग किया जा रहा है। बाल संसद में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हो रहा है और लोकतांत्रिक पद्धति से चुनाव हो रहा है। सभी बच्चे वोट करेंगे। सभी बच्चे मतलब 1 to 9 के बच्चे वोट करेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि टीचर भी वोट करेंगे। और ये वोटिंग की प्रक्रिया उसी तरह से है जैसे हम लोग कहते हैं ना, गुप्त मतदान तरीके से वोटिंग है। और इसमें 3 प्रत्याशी है प्रधानमंत्री के लिए, ईशा, प्रिंस और अनुष्का, ये 3 कैंडिडेट है। धन्यवाद सर। अब हम बच्चों का उत्साह आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, जो विद्यालय परिवार के बच्चे इस चुनाव को लेकर के कितने उत्साहित हैं। आप बताइए, इस चुनाव के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है? बोलिए। हम लोग चुनाव के लिए बहुत खुश हैं कि होने वाला प्रधानमंत्री का। हाँ, चलिए ठीक है। आप बताइए, ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में कुछ 2 शब्द आप बोलिए। आप भी बोलने में लगता है हेजिटेट हो रही हैं। आप बताइए, ये जो चुनाव हो रहा है इसके बारे में 2 शब्द। ये चुनाव हमारे स्कूल में हर एक साल होता है और ये बाल संसद के लिए। धन्यवाद। चलिए, अब हम आप लोगों को दिखाते हैं जो हमारे चुनावी प्रक्रिया में बच्चे कैसे एक्टिवली इन्वॉल्व हो करके अभी बैलेट पेपर के तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, आप लोगों को सबसे पहले हम दिखाते हैं बैलेट पेपर की तैयारी किस रूप में हो रही है। देखिए, बच्चे बैलेट पेपर की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देखिए, ये बैलेट पेपर का नमूना है जिसमें 3 कैंडिडेट हैं। 1 नंबर पर प्रिंस वर्मा, 2 नंबर पर अनुष्का रानी और 3 नंबर पर ईशा कुमारी। ये 3 कैंडिडेट हैं जिनके प्रधानमंत्री पद के लिए आज वोटिंग होगा। अब चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं मतदान कक्ष का सेटअप। ये देखिए, मतदान कक्ष के एंट्री गेट पर ये बैनर लगा हुआ है जिसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है बाल संसद चुनाव 2025। यहाँ देखिए, इस तरफ लिखा हुआ है मतदान कक्ष, और मतदान कक्ष के ही गेट पर ये तीनों कैंडिडेट का नाम सीरियल नंबर के हिसाब से प्रिंटेड है। प्रिंस वर्मा, अनुष्का रानी और ईशा कुमारी। मतदान केंद्र के गेट पर यहाँ लिखा हुआ है एंट्री, जिस गेट से बच्चे मतदान कक्ष में इंटर करेंगे। इंटर करते ही सबसे पहले वो पहुंचेंगे पीओन के पास।
P1 को अपना नाम और क्लास बताएंगे। P1 अटेंडेंस रजिस्टर से बच्चों का नाम देख करके जो स्कूल में किस क्लास में और उनका रोल नंबर कितना है ये देख करके आगे बढ़ाएंगे P2 के पास। वो P2 के पास आएंगे, P2 जो है उनसे सिग्नेचर करवाएंगे। पुनः वो आएंगे P3 के पास। P3 उनके दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाएंगे और बैलेट पेपर दे करके उसको वोटिंग कंपार्टमेंट के तरफ, मतदान कक्ष के तरफ भेजेंगे। जहां मतदान कक्ष के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है और स्टैंप पैड और मोहर रखा हुआ है। हर एक वोटर वहां जाकर के जिस कैंडिडेट को पसंद करता है उसके नाम के सामने और सीरियल नंबर के सामने स्टैंप लगाएगा। और इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जगह निर्धारित किया गया है जो यहाँ बैठ करके संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की देखभाल करेंगे। और पुनः इस गेट से, जिस गेट के ऊपर चिपका हुआ है एग्जिट, यहाँ से बच्चे वापस निकलेंगे। धन्यवाद।